समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आजकल विवाह योग्य बच्चों की बढ़ती आयु माता पिता के लिए एक समस्या बनती जा रही है। योग्य वर या वधू न मिल पाना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आजकल समय का अभाव है और भाग दौड़ ज़्यादा है, इसलिए आदमी जो पुराने रीति रिवाज थे उनसे हटता जा रहा है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर बने व्हाट्सएप ग्रुपों में विवाह योग्य बच्चों के बायोडाटा आते हैं, उन्हें देखते हैं और देखकर और अच्छा और अच्छा और अच्छा आएगा तब देखेंगे करते करते समय निकलता जाता है। आज समाज को आवश्यकता है, स्वर्णकार समाज को आज आवश्यकता है विवाह योग्य बच्चों के लिए परिचय सम्मेलनों की एवं सामूहिक विवाह की। यह आवश्यकता क्यों है, अब इस पर हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा। साथियों, सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन करने से बहुत से लाभ हैं। एक तो सबसे बड़ी आडंबरों की कमी हो जाती है। समाज के प्रचलित घिसे पिटे रीति रिवाज, ये घिसे पिटे रीति रिवाज कौन से हैं मैं पहले ये बता देता हूं। दिखावा, जिन लोगों के पास पैसा है वो खूब बढ़ चढ़ के दिखावा करते हैं और इससे गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, जो मेरा भाई बंधु है, उसे बड़ी परेशानियां होती हैं। तो सामूहिक विवाहों में अपने बच्चों का विवाह करने से एक तो इन आडंबरों से और दिखावों से बच जाते हैं और बेफिजूली के पैसे जो लगते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। फिजूल खर्ची सामूहिक विवाहों में अनाप शनाप टेंट नहीं लगते, बड़े घोड़ी बैंड बाजे नहीं होते, आतिशबाजी नहीं होती। सामूहिक विवाहों में कोई दिखावा नहीं होता, आडंबर नहीं होता। और वहीं धनी वर्ग के जो लोग हैं वो सामूहिक विवाहों से बचते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर शादी के बाद सुनने में आता है कि फलाने आदमी ने अपने बेटे की शादी में या बेटी की शादी में 50 लाख खर्च कर दिए, 1 करोड़ खर्च कर दिए। ऐसा जिसकी क्षमता है वह अपने अनुसार खर्च करता है। यहाँ हम उस पर नहीं जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो अवश्य ही अपने स्टेटस के अनुसार पैसे खर्च करता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सामूहिक विवाहों की। सामूहिक विवाहों में विवाह करने से, बड़े खर्चों से और बड़े दिखावों से इंसान बच जाता है। और जो बचत होती है उससे उसकी कमर टूटने से बच जाती है। क्योंकि यहाँ साधारण तरीके से, साधारण तौर पर बच्चों की शादियाँ हो जाती है तो उससे लड़का पक्ष या लड़की पक्ष किसी के ऊपर भी ज़्यादा दबाव नहीं आता, बोझ नहीं आता, जिससे उनका आगे जीवन सुखमय रहता है। इसलिए भी सामूहिक विवाह किया जा सकता है। उपयुक्त जोड़ी का चुनाव, सामूहिक विवाह से पहले उपयुक्त जोड़ियों का चुनाव, परिचय सम्मेलनों में एक ही छत के नीचे बैठकर माता पिता, अभिभावकों की उपस्थिति में उपयुक्त जोड़ी का चुनाव कर देर सवेर होने वाले विवादों से बच जाते हैं। जो परिचय सम्मेलन होते हैं उनमें उपयुक्त जोड़ी का चयन हो जाता है और उससे समय का भी बचाव होता है। तो इसलिए यह
जरूरी है कि परिचय सम्मेलनों के माध्यम से हम अपने बच्चों का रिश्ता करें और प्रयास करें कि सामूहिक विवाह के माध्यम से हम अपने बच्चों का विवाह करें। अब इसी में दहेज दानों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। सामूहिक विवाहों का सबसे बड़ा लाभ दिनों दिन बढ़ती जा रही दहेज की भयंकर बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, जिससे समाज की साख बढ़ती है और राष्ट्र को गति मिलती है। जी हाँ साथियों, इन सामूहिक विवाहों में दहेज नामक चिड़िया जो दिखावे रूपी होती है वो नहीं होती, बड़ी साधारण सी शादी होती है और आयोजक मंडल इसमें तय करते हैं कि हमें एक जोड़े को क्या देना है और उसी में से वह सारा काम कर देते हैं। अपराधों में भी कमी आती है सामूहिक विवाह होने से। नशा, छेड़खानी, अभद्र नाच गाने और दिखावा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा शादी ब्याह में जिनके पास आर्म्स होते हैं, वो गेट पर पहुंचकर फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं दिखावे में। आपने कुछ शादियों में देखा होगा कि बड़े सिंपल तरीके से शादी हो रही थी, लेकिन डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर झगड़ा हो गया और शादी में मारपीट हो गई, खून खराबे तक हो गए। तो अपराधों में भी कमी आती है सामूहिक विवाह होने से। और इस तरह के सामूहिक विवाह समाज को आगे लेके जाते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, दशा देते हैं। इससे समाज तरक्की की राह पर जाता है। इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम सामूहिक विवाह में बच्चों का विवाह ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। अभी हाल ही में जयपुर में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिला टीम द्वारा फरवरी माह में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। आप लोग जाइए उस सामूहिक विवाह में और जाकर देखिए कितने शांत तरीके से वहां जितने भी जोड़े बनेंगे उनका सामूहिक विवाह कराया जाएगा। ना वहां कोई दिखावा होगा, ना वहां कोई आडंबर होगा, ना वहां कोई नशा होगा, ना वहां कोई फायरिंग करेगा, ना ही वहां महंगे गिफ्ट होंगे और ना ही वहां बार गुटाई, दरवाजा गुटाई, जूते छुपोई जैसी बड़ी रकमें ली जाएंगी या दी जाएंगी। तो इसलिए साथियों, आज के समय के अनुसार सामूहिक विवाह करने में हमें कोई किंतु परंतु आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात परिचय सम्मेलनों की, तो हमें आगे बढ़कर जहां भी परिचय सम्मेलन होते हैं वहां अपने विवाह योग्य बच्चों के लिए जोड़ी चयन करने के लिए जाना चाहिए। अभी हाल ही में 26 जनवरी को दिल्ली के कुदसिया बाग में विवाह योग्य बच्चों के लिए एक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं 27 जनवरी को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज के विवाह योग्य बच्चों का एक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। तो मेरे समाज के बंधुओं को वहां पहुंचना चाहिए। जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं वो वहां पहुंचें और पहुंचकर अपने बच्चों के लिए योग्य वर या वधू देखें और प्रयास करें कि कम से कम खर्च में, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी आडंबर के, आप सामूहिक विवाहों के माध्यम से या वैसे कम दिखावे में शादी करें। जय अजमेर जी महाराज।